हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से। आज जो प्रोसेस कॉस्टिंग करने वाले हैं ये टीवाई बैफ के लिए ही है, और टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक से ही है। इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट टीवाई बैफ एंड एमकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट यूनिट का जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग से बहुत अलग है। प्रोसेस मैंने सिंपल प्रोसेस आपको बता दिया, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फाइनल बन जाता है, बट इक्विवेलेंट यूनिट ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, तो इसके अंदर आपको 3 टेबल बनाना पड़ेगा। पहला होगा यूनिट फाइंड करेंगे कि हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है या बचा है या जो भी एक्स वाई है, इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करेंगे। फिर उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में या बचाने में जो कॉस्ट लगा है वो निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे सेकेंड टेबल। और तीसरा है कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि उस यूनिट को कॉस्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कॉस्ट आ रहा है, और उसी कॉस्ट से हमको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक निकालना है। समझा? और फिर उसको प्रोसेस में ट्रांसफर करना है। क्लियर है? आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 225 क्वेश्चन नंबर 9, टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 225 सम नंबर 9, देखो अवधूत लिमिटेड वो दिख रहा है, वही है। 2 मेथड आने वाला है इसके अंदर, एक है फीफो मेथड और एक है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ओके, तो अब जरा ध्यान देना क्वेश्चन पे, समझेगा कैसे। प्रिपेयर following statement for the Jan, number of unit introduced in the process, statement of equivalent production, process account, statement of cost, statement of equalization। मतलब ये equivalent unit है। इसके अंदर equivalent unit, cost per unit, absorption and process account। ध्यान देना, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आता है और प्रोसेस कॉस्ट आता है। ये ऑप्शन है, अगर ये पूछा तो पूछा, जरूरी नहीं है, बट 1 2 3 ये चीज तो नेसेसरी है। हाँ, क्यों करवाया सर? क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, चांसेस यही है। बट नॉर्मल आ गया दोनों। सर हमको नॉर्मल कभी सिखाया नहीं आपने सर। इसके लिए पहले नॉर्मल पहले 3 लेक्चर में सिखा दिया है, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट बुक में है आपके, आप आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो तो स्टार्ट में आपको नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग दिया है। हाँ, नहीं सेम है, जो जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा ही है, मैंने बोल दिया वैसा ही है, ठीक है? अब बात करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट की। जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। फॉर्मेट है जो पहले से लिख के रखने का। जैसे इसके लिए मैंने फॉर्मेट लिख रहा है ओपनिंग WIP, ये इक्विवेलेंट यूनिट के लिए ओपनिंग WIP, फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस, फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड, फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस, फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग WIP। रिया, फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग WIP, फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस, fresh unit completed, closing WIP। opening WIP, fresh unit introduce, fresh unit completed, closing WIP। opening WIP, fresh unit introduce and fresh unit completed, closing WIP। तुम लोग ने दिया शर्ट वही है, ऐसा देख मत, समझी ना? हाँ वही तो, ओपनिंग WIP, फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस, फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड, क्लोजिंग WIP। ठीक है? कॉलम्स की बात करूंगा, इनपुट आउटपुट। इनपुट मतलब जब भी आ रहा है तो इनपुट में, और जा रहा है तो आउटपुट में, ठीक है? ओपनिंग WIP आ रहा है तो इनपुट, जा रहा है तो आउटपुट, ठीक है? फीफो मेथड में जो पहला आया पहले वो बाहर जाता है,
और वेटेड में ऐसा नहीं होता है। और जो भी फीफो वेटेड होगा उसका खेल इधर ही है, बस इसमें ही छोटा सा खेल है उसका, बाकी कुछ नहीं, बाकी नॉर्मल जैसा हर सब में होगा वैसे ही होगा। फीफो और वेटेड में जो भी चेंजेस होगा वो इधर ही होने वाला है, मेथड इधर ही क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं। तो इनपुट आउटपुट कॉलम देख लो, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रिकंसिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट, और 3 कॉलम बनाया मैंने, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। प्रोसेस कॉस्टिंग में याद करो तो इनपुट मटेरियल, आउटपुट मटेरियल पढ़ा था आपने, हाँ। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आउटपुट है, ये इनपुट है ओपनिंग। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के लिए कॉलम बनाया आपने, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और इसके अंदर 2 कॉलम है, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट। मतलब ये है कि जो भी आपने यूनिट लाया है, जिस पे आपने काम किया है, उससे मटेरियल के लिए कितना यूनिट यूज हुआ, लेबर बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, और ओवरहेड्स में कितना यूनिट यूज हुआ है। हमको बाइफरकेट करके दिखाना है 3 खर्चे को, मटेरियल में कितना यूनिट लगा, लेबर में कितना यश यूनिट लगा, और ओवरहेड्स में कितना, ये हमको इधर पता चल जाएगा। ये यूनिट का कैलकुलेशन है। तो अपने को मटेरियल का यूनिट, लेबर का यूनिट और ओवरहेड्स का यूनिट फाइंड करना है। इस टेबल में यूनिट्स मिल जाएगा, समझा आपको? अब यूनिट्स मिल गया है तो क्वेश्चन में कॉस्ट दिया रहेगा, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ओवरहेड्स दिया रहेगा, यूनिट आएगा, उससे उसको डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, कॉस्ट पर ईयू, इक्विवेलेंट यूनिट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट सबका मिला रहेगा, इधर आपको कॉस्ट मालूम रहेगा, डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिल जाएगा। सेकंड टेबल का काम क्या है समझा? तीसरा टेबल में अब अपने को सब पर यूनिट तो मालूम पड़ गया है, तो ओपनिंग का कॉस्ट कितना आएगा, फ्रेश यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा, कंप्लीटेड का, अपने को यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट अपोर्शन करने का है और कुछ भी नहीं। क्लियर? प्रोसेस बाद में एक्सप्लेन करता हूं, इतना समझ में आ गया? चलिए तो सम स्टार्ट करते हैं। अवधूत लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट is have a process costing system. The stock of WIP at the end of each month is valued on first in first out basis, FIFO method पे specify कर दिया है। At the beginning of Jan 2014 the stock of WIP was 2000 unit. Beginning मतलब opening, opening WIP कितना यूनिट है? ओपनिंग WIP यूनिट्स 2000 है, समझा? ब्रैकेट में कुछ तो लिखा है 40% कंप्लीटेड, इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूं, खाली याद रखो ओपनिंग यूनिट, यूनिट इनपुट में लिखेंगे अपन, आया है ना इसलिए। आगे दिया है ये जो 2000 यूनिट था, इसमें विच वॉज वैल्यूड एट, मटीरियल का खर्चा उसमें 18,000 लगा, लेबर का खर्चा 17,000 लगा, ओवरहेड्स का खर्चा 5,000। मतलब ये जो ओपनिंग 2000 यूनिट है ये उसका खर्चा है। मैं इधर खर्चा लिखता हो गया, मेरे को सिर्फ यूनिट लिखना है यहाँ पे, तो ये खर्चा का मेरे को अभी काम कुछ भी नहीं है, डन है? आपको भी कुछ नहीं रहेगा, आगे जितने भी सम रहेंगे उसमें इसका अभी तो कुछ काम नहीं आएगा। आगे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2014 actual issue of material for production purpose was rupees 3,42,500। ये तो कॉस्ट लग रहा है, उसने बोला इस साल, ये तो ओपनिंग था, फिर जनवरी के महीने में आपको मटेरियल का खर्चा कितना आया, खर्चा, कॉस्ट, कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट कितना आया भाई? 3 लाख, कितना है? 3,40,500, समझाइए। आगे बोला है वेजेस एंड ओवरहेड्स इन द मंथ ऑफ जैन वाज 4,02,600, 1,12,200। टोटल करेंगे तो टोटल खर्चा में, समझाइए? क्या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? इसी नहीं बंद करते बेटा, ठीक है? और यह परत एकदा, जनवरी के महीने में मटेरियल का खर्चा खर्चे में लिखा, वेजेस का खर्चा वेजेस में लिखा, ओवरहेड्स का खर्चा ओवरहेड्स, टोटल कर दिया, डन है इतना? पुढे जाता है, फिनिश प्रोडक्शन टेकन इनटू स्टॉक इन अ मंथ वाज 12,500 यूनिट। फिनिश प्रोडक्शन टेकन इनटू स्टॉक, फिनिश प्रोडक्ट, फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड बोल सकता हूं मैं उसे, 12,500 बोल रहा है, बट मेरे पास 2,000 यूनिट है,
कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तुम बोल रहे हो कि तुमने इस साल 12,500 फिनिश प्रोडक्ट बनाया है, बट मेरे पास यूनिट तो 2,000 दिख रहा है। तो 2,000 में आया था तो 12,500 ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस अभी तक मिला नहीं है। तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो 12,500 से ज्यादा है कि कम है, क्योंकि ऐसे ही मैं बोलूंगा 12,500 फिनिश बन गया, बट आया कितना वही मालूम नहीं है। तो वो चाहिए अपने को, क्या चाहिए? फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो अपने को क्या मालूम था? ओपनिंग मालूम था, फिनिश कितना है ये मालूम था, और एक चीज मालूम है, देयर वॉज नो लॉस इन द प्रोसेस, कोई लॉस भी नहीं था। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जैन WIP वॉज 2,500, क्लोजिंग भी मालूम है। तो हम नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कैसे फाइंड करते हैं? फिनिश स्टॉक कितना है अपने को? 12,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,500। क्लोजिंग नॉर्मली माइनस होता है, अभी अपने को इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड किया 2,500, और इसमें ओपनिंग क्या करूंगा? माइनस कितना, तो इस हिसाब से इंट्रोड्यूस कितना होगा? समझा क्या किया? 12,500 फिनिश बन के गया, बचा 2,500, तो 12,000 प्लस 2,500 कितना हो गया टोटल? 15,000 टोटल स्टॉक है मेरा, जिसमें से 2,000 तो पहले से मेरे पास था। तो इस प्रोडक्शन में मैंने कितना इंट्रोड्यूस किया? अंडरस्टूड? हाँ, नॉर्मली ये हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया क्योंकि उसने बोला था फाइंड नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। हर सम में दिया रहेगा, इधर फाइंड करना था, तो उसका प्रोसेस क्या है? फिनिश प्रोडक्ट मालूम था, क्लोजिंग ऐड किया, ओपनिंग लेस किया, फ्रेश इंट्रोड्यूस मिल गया। इंट्रोड्यूस कितना हुआ? 13। अब फिनिश कितना हुआ है? 12,500। मेथड कौन सा है? फीफो मेथड बोलता है जो मटेरियल पहले आया था वो बन के रेडी होगा, और फिर दूसरा, तो 12,500 फिनिश प्रोडक्ट रेडी हुआ है, तो 12,500 में पहला कितना यूनिट आया था? तो पहले 2,000 जाएगा, समझा? अब 12,500 में से 2,000 तो चला गया, और कितना जाएगा? 10,500। वो किस में से जाएगा? इसमें से। तो इस तरीके से फीफो मेथड सॉल्व हो गया। तो फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड में मैंने कितना दिखाया? 10,500, और 2,000 पहले वाला था। अब ये वेटेड में ऐसा नहीं होता, समझा क्या किया? टोटल 12,500 आ गया ना आउटपुट में, देखो आउटपुट में 12,500 दिख रहा है ना। लेकिन तरीका क्या है? पहले फीफो मेथड में जो इनपुट आया वो जाएगा, और फिर जो इंट्रोड्यूस है उसमें से आपने कितना रेडी किया? 10,500। अंडरस्टूड? पक्का? पक्का? बढ़ू आगे? मैंने एक चीज याद रखने बोला था आपको। क्या बात है, वेरी गुड। मैंने कहा था हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास पिछले टाइम का मटेरियल इधर आया था, तो पिछले टाइम वो कितना % कंप्लीट होके आया था? पिछले साल वो 40% कंप्लीट होके मेरे पास आया था। तो इस साल उस पर कितना मेहनत किया कंप्लीट होने के लिए मैंने? तो इसका मतलब ये 2,000 का इधर मटेरियल का जो 100% यूज नहीं किया हमने, कितना % यूज किया रहेगा? 60%। तो 2,000 का 60% मतलब 1,200 यूनिट के ऊपर ही काम किया हमने। लेबर के लिए भी 60%, ओवरहेड्स के लिए भी 60%। अरे क्यों? सबके लिए सेम ही लगा रहेगा ना। हाँ, बट ये जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है इस पे तो इसी साल ही आया है, तो इस पे पूरा काम किया रहेगा इसने, और 100% कंप्लीट हुआ है। 100%, 100%, 100%। जब भी फ्रेश यूनिट कंप्लीट की बात आएगी और यूनिट उसके सामने रहेगा, इट इज ऑलवेज कंप्लीटेड यूनिट, और कंप्लीटेड मतलब कितना यूज किया उसको? 100%। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान दे, मैं फिर बोल रहा हूं, ये स्किप की तो गया, कॉस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है। रिया समझा या बाउंसर गया? 100% समझा है? जब भी WIP आएगा तो इधर जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा उसका उल्टा कर देने का, क्योंकि वो पिछले साल का है। 40% कंप्लीट हुआ तो इधर हमने कितना % काम किया रहेगा? 60। अब यही जगह पे इसके ऊपर दिया रहता 30%, इधर दिया रहता 30%, तो हमने इस साल उस पर सिर्फ 70% ही काम किया है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जो फ्रेश यूनिट्स प्रोड्यूस होता है उस पर तो आपने इस साल पूरा काम किया है, इट इज ऑलवेज 100%, 100%, 100%। समझा ये? अब बच गया क्लोजिंग, और क्लोजिंग के साथ भी परसेंटेज दिया रहेगा। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड कितना दिया है? 2,500, और उस पर स्पेसिफाई किया है 60% कंप्लीटेड एज लेबर एंड ओवरहेड्स
एंड 80% कंप्लीटेड एज मटेरियल। अब मेरा क्लोजिंग WIP कितना है 2500, लेकिन 60% लेबर और ओवरहेड्स में और मटेरियल में कितना कंप्लीट हुआ है? सॉरी 80 का उल्टा कर देंगे, नहीं 60 का उल्टा करेंगे, नहीं। इस साल हमने उस पर कितना काम किया, तो मटेरियल पे कितना काम किया क्लोजिंग के 80%, तो 2500 का 80%, समझा। लेबर और ओवरहेड्स में कितना परसेंट? 60%, 60%, समझ में आ गया। अब देखो जितना यूनिट आया था उतना यूनिट गया, नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन, नो नॉर्मल लॉस, क्लियरली बोला भी था देयर वाज नो लॉस इन द प्रोसेस, और कोई एबनॉर्मल लॉस भी नहीं हुआ है, कोई एबनॉर्मल गेन भी नहीं हुआ, जितना आया उतना बेच दिया। तो अब आप इसका टोटल कर सकते हो। काम आपका पहले चार्ट का कंप्लीट, 15,000 आया 15,000 गया। उस हिसाब से इधर पूरे साल में हमने मटेरियल के लिए कितना यूनिट यूज किया? 13,700, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए। पहला चार्ट समझ में आ गया। कॉस्ट पे जाते, कॉस्ट में तो उतना ही खर्चा है, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है क्या? नहीं। कॉस्ट में और कोई एक्सपेंसेस दिया है क्या? नहीं। ये जो दिया ये ओपनिंग खर्चा है, ये जो स्टॉक आया था ये उसका खर्चा है, उसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया है? मतलब मेरा इतना ही खर्चा हुआ है। और यूनिट्स कितना है वो मैंने फाइंड किया है, यूनिट्स फाइंड किया है ना। अब पर यूनिट निकालना है तो कैसे करूंगा? कॉस्ट डिवाइड बाय ये, चलिए कितना 25, 4,02,600 13,200 से डिवाइड, समझा? अरे हाँ डिवाइड, आप टोटल कर लो 25, 30 एंड 8.5 64, समझ में आया? समझा? सेकेंड टेबल भी बन गया। एनी डाउट? अंडरस्टूड? आ जाते हैं कॉस्ट टेबल में। अब कॉस्ट टेबल में क्या सॉल्व करना है, किसका किसका कॉस्ट निकालना है, एक एक करके समझते हैं। कॉस्ट में ये जो आपके इक्विवेलेंट यूनिट में दिख रहा है ना, सिर्फ इसका ही कॉस्ट निकालना है। इक्विवेलेंट यूनिट में WIP दिख रहा है, पहला WIP आउटपुट दिख रहा है ना, फिनिश कंप्लीटेड दिख रहा है, और क्लोजिंग, तीन चीज दिख रहा है। तो अपने को इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट, सिर्फ तीन कॉस्ट। ओपनिंग का, ओपनिंग मतलब जो फिनिश हमने प्रोड्यूस किया उसका, ये फिनिश कंप्लीटेड का, और क्लोजिंग का। तो सबसे पहला मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं ओपनिंग का। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ओपनिंग WIP कितना है? 1200 यूनिट। सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, तो एक एक करके निकालने से अच्छा डायरेक्टली 1200 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 64 से। नहीं तो 1200 मटेरियल का 25 से, 1200 30 से, 1200 8.5, ऐसे तीन बार लिखने से अच्छा, क्योंकि सबका यूनिट सेम है, 1200 1200 1200 है, तो आप डायरेक्टली एवरेज कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1200 इंटू 64 किया 76,800, पहला कॉस्ट समझ में आया। सेकेंड है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना है? 10,500, सब में सेम है, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, समझाइए? कंप्लीटेड फ्रेश यूनिट। अब बच गया क्लोजिंग। क्लोजिंग सब में सेम है क्या? इसका 2,000, इसका 1,500, इस सबका अलग अलग है, इधर सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा। मटेरियल 2,000, मटेरियल का रेट कितना है? 25, समझा? लेबर कितना है? 1,500, लेबर का रेट कितना है? 30.5, समझा? ओवरहेड्स कितना है? 1,500 और रेट कितना है? 8.5, टोटल ले लिया। अरे समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा है? ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा है? पक्का? ऐड कर लो चलो, 76,800, 6,72,000, 1 लाख, 8 लाख। देखो आपको खर्चा भी उतना ही दिया था, बाइफरकेशन भी आ गया। अंडरस्टूड? टेबल समझा? पक्का? 100%? ये कंसेप्ट समझा फीफो मेथड वाला? कॉस्ट का टेबल समझा है? उसके बाद ये जो अपोर्शन किया वो समझ में आया। अपोर्शन में सिर्फ और सिर्फ जो भी आप इधर बाइफरकेट करते हो उसका ही कॉस्ट निकालना है। ओपनिंग,
फ्रेश एंड क्लोजिंग। ठीक है, इसमें कभी कभी एबनॉर्मल लॉस वगैरह भी आता है तो उसका भी निकालना पड़ेगा, अभी के लिए नहीं था तो नहीं किया है। इन शॉर्ट इसमें इक्विवेलेंट यूनिट में जो भी यूनिट्स आएगा अपने को उसका कॉस्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। डन है, पक्का। अब या तो प्रोसेस अकाउंट बना लो या एक शॉर्टकट दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड कर, टेबल से भी कर सकते हो, प्रोसेस अकाउंट से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से क्या करूंगा, तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP प्लस करंट कॉस्ट ऑफ WIP प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP 2000 यूनिट ओपनिंग था और ये उसका कॉस्ट था। कितना है कॉस्ट, 18, 17, 15, 25, 40,000 है। करंट WIP का कॉस्ट बराबर, हाँ काय ना। और फ्रेश यूनिट, कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, जो हमने यूनिट इंट्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट जो हमारा कंप्लीट हुआ है। तो देखो ये हो गया 6,72,000, करंट WIP 76,800 एंड ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट ऐड करेंगे 7,88,000 आ गया, 800 आएगा। चलो 800, ये समझा, ये फॉर्मूले से किया। अगर आप फॉर्मूला नहीं करते हो तो प्रोसेस अकाउंट बना के कर सकते हो। कैसे, तो सबसे पहला इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका कॉस्ट कितना है। तो जब मटेरियल प्रोसेस में आएगा तो टू इनपुट मटेरियल लिखता हूं मैं, हाँ यस, ये समझा। उसके बाद इनपुट के बाद 13,000 यूनिट हमने कैलकुलेट किया था और 13,000 यूनिट आने के लिए खर्चा अपने को मालूम था, हमने उसका मटेरियल का खर्चा निकाला था 3,42,500, लेबर का खर्चा था 4,02,600, ओवरहेड्स का खर्चा था, अरे बराबर, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक हमने इसमें कैलकुलेट किया था, क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा कितना है 1,08,500, हाँ या नहीं। ओपनिंग इधर तो क्लोजिंग इधर, इसको छोड़ दो, क्लोजिंग डाल दिया मैंने इधर, कितना 1,08,500। अब इसका टोटल लो, ये टोटल लिखो, माइनस करो तो आपको फिनिश स्टॉक का आंसर आएगा। समझा मैंने क्या बोला, या तो इस फॉर्मूले से, अगर प्रोसेस अकाउंट बनाने नहीं बोला, वापस जिसको नहीं समझा, इनपुट में यूनिट डाल दिया, कितना यूनिट, फ्रेश यूनिट, और उसका कॉस्ट, क्योंकि इनपुट मतलब मटेरियल, तो मटेरियल का कॉस्ट, लेबर, ओवरहेड्स, प्रोसेस में ये लिखता था ना मैंने वो ये लिखा है। क्लोजिंग मेरे को मालूम है, ये जो क्लोजिंग का कॉस्ट निकाला है ये मेरा क्लोजिंग का कॉस्ट है, तो क्लोजिंग का कॉस्ट इधर लिख देने का। क्लोजिंग कॉस्ट कितना है बाबा, तो क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा 1,08,500, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा 1,08,500, समझा। नाउ मेक द टोटल, जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहते हैं फिनिश गुड्स। तरीका समझा क्या बोला मैंने। अब कुछ तरीके में ये काम आ रहा है, कुछ में डायरेक्ट फॉर्मूला, इधर क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला था इसलिए प्रोसेस अकाउंट बना के प्रेजेंट किया, नहीं बोला रहता है तो आप इस तरीके से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड कर सकते हो। ओपनिंग WIP एड करंट WIP एज कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये दो, और एक ओपनिंग का कॉस्ट, बस इतना ही ऐड करना है, क्लोजिंग नहीं लेना है। समझा पक्का समझा, एकदम बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एक एक दो सम ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कैसा लेंदी लगता है ये, एक एक दो सम, इससे ज्यादा नहीं। पिछली बार मैं एक लेक्चर में 3 सम करवा रहा था, इस बार एक ही करवाऊंगा, लेकिन समझ जाना, ऑप्शन में मत रखना, ठीक है क्या। आज के लिए इतना ही करता हूँ, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।